कि हम 6th क्लास के 4th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं 4.1। इसके फर्स्ट सम में क्या है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें चेक करना है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग हमें येस और नो लिखना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x + 3 = 0। तो हमें चेक करना है जे x = 3 से सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। हम अभी इसे चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x + 3 = 0। हमें चेक करना है x = 3, ये जो x की वैल्यू है इसे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। हम इसमें x की वैल्यू को 3 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 3 कितना बन गया, 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x = 3 इसका सल्यूशन नहीं है। तो हम क्या कॉलम में क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे कि x = 3 जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सेकंड पार्ट में हमें x + 3 = 0 इक्वेशन दी है और x = 0 पर हमें वैल्यू चेक करनी है सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो हम इसे अभी चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x + 3 = 0 और हमें वैल्यू क्या गिवन है, x = 0। तो हम इस पे चेक कर लेते हैं ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। 0 + 3, 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3। 3 0 के इक्वल तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी x = 0, x + 3 = 0 का सोल्यूशन नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, नो। इसका थर्ड पार्ट है x + 3 = 0। इक्वेशन सेम है लेकिन हमें x की वैल्यू -3 गिवन है। अब हमें इस पे चेक करना है ये x = -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। हम x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, -3 + 3 = 0। -3 + 3 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 = 0 आ गया। इसका मतलब x = -3 जो है हमारे पास इस इक्वेशन का सल्यूशन है। तो हम कह देंगे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा यस। इसी टाइम से हम सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट हमारे पास है x - 7 = 1 इक्वेशन गिवन है और x = 7 वैल्यू पे हमें इसे चेक करना है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x - 7 = 1 और हमें किस वैल्यू पे चेक करना है, x = 7 पे। हम x की वैल्यू को 7 पुट करेंगे। 7 - 7 कितना आ जाएगा, 0। 0 1 के इक्वल तो नहीं होता, तो इसका मतलब x = 7 जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। इसी तरीके से हम इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशन सेम गिवन है x - 7 = 1 बट वैल्यू चेंज है x = 8। तो अब हम इस पे चेक करते हैं इसका सोल्यूशन है या नहीं। हम x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, 7। फिफ्थ पार्ट में हमें x की वैल्यू है जो 8 गिवन है, तो हम इसे 8 पे चेक करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 7 = 1। राइट साइड में हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 = 1 आ गया। इसका मतलब x = 8 जो हमारे पास है वो x - 7 = 1 का सोल्यूशन है। तो हमारे पास आएगा यस, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। फिर हम इसके सिक्स्थ पार्ट को चेक करेंगे। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 5x = 25 और x की वैल्यू क्या गिवन है, 0। इक्वेशन हमारे पास है 5x = 25 और x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 0। 0 पे हमें इसे चेक करना है। 5 × 0 = 25।
5 इंटू ज़ीरो कितना होगा 0। 0 25 के इक्वल होता है, कभी नहीं इक्वल होता। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 जो हमारे पास है वो 5x इज इक्वल टू 25 का सोल्यूशन नहीं है। नो इसका आंसर आ जाएगा। इसका 7th पार्ट में इक्वेशन हमारे पास सेम है 5x इज इक्वल टू 25, बट हमें x की वैल्यू चेंज की हुई है, x इज इक्वल टू 5। हमें अब 5 पे चेक करना है इसका सोल्यूशन है या नहीं। इक्वेशन हमारे पास क्या है 5x इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू हमारे पास है 5। अब हम इसे पुट कर देंगे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है। राइट साइड में भी हमारे पास क्या है 25, दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे येस। मीन्स x इज इक्वल टू 5 जो हमारे पास है वो 5x इज इक्वल टू 25 इक्वेशन का सोल्यूशन है। 8th पार्ट में क्या है, इक्वेशन सेम है 5x इज इक्वल टू 25, बट हमें x इज इक्वल टू -5 पे इसकी वैल्यू को चेक करना है। तो हम अभी इसे सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन में से x की वैल्यू -5 पुट कर देंगे। 5 - 5 इज इक्वल टू 25। 5 - 5 क्या हो जाएगा -25 इज इक्वल्स टू में हमारे पास +25 है। कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ तो इक्वल नहीं होती हैं। इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइंस का फ़र्क है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इस इक्वेशन का ओनली वन सोल्यूशन है, वो है x इज इक्वल्स टू 5। पार्ट हमारे पास है, इक्वेशन है m/3 इज इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू -6 गिवन है। अब हम इस पे चेक करेंगे सोल्यूशन है या नहीं। इक्वेशन में हम m की वैल्यू -6 पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा -6/3 इज़ इक्वल्स टू 2। 3 को 6 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो -2 इज़ इक्वल्स टू 2। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। सिमिलरली हम 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन में क्या है, m इज इक्वल्स टू m/3 इज इक्वल्स टू 2 है और m की वैल्यू 0 गिवन है। m/3 इज इक्वल्स टू 2, लेकिन m की वैल्यू हमारे पास 0 है। 0/3 इज इक्वल्स टू 2। किसी भी नंबर को, किसी भी 0 है, 0 के नीचे हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, उसे जब डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 2 के बराबर तो नहीं है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, तो नो आ जाएगा। इसका 11th पार्ट है, m/3 इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास इक्वेशन है और m की वैल्यू क्या गिवन है 6। हमें 6 वैल्यू पर चेक करना है जी इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो हम m की जगह पे क्या पुट कर देंगे 6 को पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6/3 इज इक्वल्स टू 2। 6 को 3 से जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 2 इज इक्वल्स टू 2, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब m इज इक्वल्स टू 6 जो हमारे पास है वो m/3 इज इक्वल्स टू 2 का सोल्यूशन है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, चेक विदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। हमारे पास इक्वेशन दी है n+5 इज इक्वल्स टू 19। हमें चेक करना है n इज इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन है या नहीं। हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड 1 + 5 इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास राइट साइड में क्या गिवन है 19। लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, therefore n is equal to 1 is not a solution। सोल्यूशन को चेक करने के लिए हमें गिवन इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19 हमारे पास इक्वेशन है और हमें n की वैल्यू -2 पुट करके देखनी है इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 7, n की वैल्यू क्या है -2 + 5। 7 इंटू -2 कितना होगा -14 + 5
-14 + 5 कितना आ जाएगा -9। राइट साइड में हमें कितनी वैल्यू गिवन है 19। लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, बिकॉज हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू -9 आ रही है और राइट साइड की वैल्यू कितनी आ रही है 19। ये तो इक्वल नहीं है। हम लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। बस हमें वैल्यू पुट करनी है, फिर उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक कर लेनी है। अगर इक्वल होंगे तो वो सोल्यूशन होगा, अगर नहीं है तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन सेम है 7n + 5 = 19। बस हमें n की वैल्यू चेंज की हुई है 2। वहाँ हमारे पास -2 था सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमारे पास n की वैल्यू है 2। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 7 2 + 5, 7 × 2 कितना हो गया 14 + 5, 14 + 5 = 19। राइट साइड हमारे पास कितनी है 19। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है 19। तो हम लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। इज अ सॉल्यूशन इतना भी लिख सकते हैं ऑफ इक्वेशन 7n + 5 = 19। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इज अ सॉल्यूशन तक भी लिख सकते हैं और आगे ऑफ इक्वेशन 7n + 5 = 19 तक भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 4p - 3 = 13। इसमें हमें p की वैल्यू 1 पुट करके चेक करना है सोल्यूशन है या नहीं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 4 p की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है -3, 4 × 1 4 -3 = 1। राइट साइड में हमें कितनी वैल्यू गिवन है 13। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 is not a solution of equation 4p - 3 = 30। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ रही है, राइट हैंड साइड की 13 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे p = 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4p - 3 = 13। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 4p - 3 = 13। p की वैल्यू हमें -4 पुट करके देखनी है इसका सोल्यूशन है या नहीं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 4 p की वैल्यू कितनी है -4 -3, 4 × -4 कितना हो गया -16 -3, ये हमारे पास -19 आ गया। राइट साइड हमें कितने गिवन है 30। लेफ्ट हैंड साइड -19 है, राइट हैंड साइड हमारे पास 13 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर p = -4 is not a solution of equation 4p - 3 = 30। इसी मेथड से हम सभी सम को सॉल्व कर लेंगे। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 4p - 3 = 13 इक्वेशन है और हमें p की वैल्यू 0 पे चेक करना है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में है 4 × p, p की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0।
-3, 4 इंटू 0 0 -3, ये क्या आ गया -3। राइट हैंड साइड में वैल्यू कितने गिवन है 30, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -3 आ रही है और राइट हैंड साइड की 30, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4p minus 3 is equals to 30। तो p इज इक्वल्स टू 0 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इक्वेशन हमें क्या है, फर्स्ट 5p + 2 इज इक्वल्स टू 70। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है, हमें किसी भी वेरिएबल, जैसे हमें जहाँ पे p दिया है इसकी वैल्यूज पुट करनी है और हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। हम फर्स्टली पुट करेंगे p इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 1 + 2 इज इक्वल्स टू 17। 5 इंटू 1 क्या होगा 5 + 2 इज इक्वल्स टू 17, मीन 7 इज इक्वल्स टू 17। दिस इज नॉट पॉसिबल, सो p इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब हम इसमें p की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे। 5 इंटू 2 + 2 इज इक्वल्स टू 17। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 + 2 इज इक्वल्स टू 17। 10 + 2 कितना हो गया 12। यहाँ पे हमारे पास है 17, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब p इज इक्वल्स टू 2 भी इसका सोल्यूशन। अब हम p इज इक्वल्स टू 3 पे इसकी चेक करेंगे, ये इसका सोल्यूशन है जी। 5 इंटू 3 + 2 इज इक्वल्स टू 17। 5 इंटू 3 कितना होगा 15 + 2 इज इक्वल्स टू 17। 15 + 2 कितना होगा 17। राइट साइड भी हमारे पास क्या है 17। देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी, हमें उसमें से जो भी वेरिएबल होगा p होगा, x होगा, y होगा, हमें उसकी वैल्यू पुट करके देखनी है कि कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है, तो वही वैल्यू उसका क्या होगी सॉल्यूशन होगी। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3m - 4 इज इक्वल्स टू 40। देखिए हमें इक्वेशन में से भी कुछ वैल्यूज़ का पता लग जाता है। हम m को 1 तो पुट करने से रहे, क्योंकि आंसर क्या नेगेटिव में आ जाएगा। 2 को पुट करेंगे आंसर बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, तो हमें m की कुछ लार्ज वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जिसमें से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें और आंसर हमारे पास क्या आ जाए 40। तो हमें y एल्गोरिथम करना है, तो हम फर्स्ट पुट करेंगे m इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 1 -4 इज इक्वल्स टू 40। 3 - 4 इज इक्वल्स टू 40। 3 - 4 कितना होगा -1, तो यहाँ पे हमारे पास है 40, इसके इक्वल नहीं है। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसके बाद हम m की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। देखिए हमें इसमें से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसे हम लेफ्ट साइड राइट साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले लेफ्ट साइड की निकाली, फिर राइट साइड, दोनों इक्वल आ रही हैं तो हम कह देंगे सोल्यूशन है, दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं तो हम कहेंगे सोल्यूशन नहीं है। हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2 -4 इज इक्वल्स टू 14। 3 इंटू 2 6 -4 इज इक्वल्स टू 14।
6 माइनस 4 कितना होता है 2 इज इक्वल टू 14। 2 14 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन। Therefore m is equals to 2 is not a solution। Similarly फिर हम m की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 3 इंटू 3 कितना होता है 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 9 माइनस 4 कितने होते हैं 5, राइट साइड में हमारे पास है 14, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू 3 इज नॉट अ सोल्यूशन। m की वैल्यू 1, 2 और 3 इसमें से कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हम m की वैल्यू 4 पे चेक करेंगे, ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। 3 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, राइट साइड में है 12, दोनों इक्वल नहीं, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। फिर हम m की वैल्यू को 5 पुट करेंगे। हमें वैल्यूज ऐसे ही पुट करते रहना है जब तक हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर लेते। हमें इक्वेशन से डायरेक्टली पता चल ही जाता है हमें m की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है या पॉजिटिव पुट करनी है। जैसे हम m की वैल्यू को नेगेटिव पुट करेंगे तो दोनों वैल्यूज तो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव होंगी तो राइट साइड में भी हमें वैल्यू क्या दी हुई पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव की इक्वल हो नहीं सकती, तो हम m की वैल्यू नेगेटिव तो पुट ही नहीं कर सकते, तो हमें m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पुट करनी है। तो हम m की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करते जाएंगे और इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब हम m की वैल्यू को 5 पुट करते हैं। 3 इंटू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 15 माइनस 4 कितने हो गए 11, और राइट साइड में हमारे पास है 14, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 5 भी इसका सोल्यूशन नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 इज नॉट अ सॉल्यूशन। फिर हम m की वैल्यू 6 पुट कर देंगे। 3 इंटू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 6 इंटू 3 कितना होता है 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 18 में से 4 निकालेंगे कितना आ जाएगा 14, राइट साइड में भी क्या है 14, हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ गए इक्वल आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन of equation 3m minus 4 is equal to 14। तो m इज इक्वल टू 6 पे हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन पता चल गया। आज हम इक्वेशंस बनाना सीखेंगे स्टेटमेंट से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, नंबर्स हैं x एंड 4, सम का मतलब प्लस इज इक्वल्स टू 9, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। y में से 2 निकालेंगे तो क्या बनेगा 8। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 10 टाइम्स a इज 70।
ए का 10 टाइम्स किसके इक्वल है 70 के। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर बी डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। बी हमारे पास नंबर है, उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए 6। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है टी फोर्थ ऑफ टी इज 15। टी का 3/4 पार्ट जब हम करेंगे तो क्या आएगा 15। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। m का 7 टाइम्स करना है और प्लस 7 क्या देगा 77। ये हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन की इक्वेशन हो गई। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4। x/4 का 1/4 -4 क्या देता है 4। इसे हम लिख सकते हैं x/4 -4 इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन की इक्वेशन हो गई। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। y का 6 टाइम्स और उसमें से 6 अवे मतलब -6 इज इक्वल्स टू 60। तो ये हमारे पास हो गई एट्थ क्वेश्चन की इक्वेशन। हम इसमें से 6 कॉमन निकाल के y -1 इज इक्वल्स टू 60, y -1 इज इक्वल्स टू 60/6, y -1 इज इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन भी हम इसकी लिख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। z का 1/3 करना है और उसमें 3 ऐड करना है तो क्या आ गया 30। इसे हम लिख सकते हैं z/3 + 3 इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन की इक्वेशन हो गई। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। इसका फर्स्ट पार्ट है p + 4 इज इक्वल्स टू 15। इसकी हमें स्टेटमेंट बनानी है तो इसकी स्टेटमेंट बनेगी द सम ऑफ नंबर्स p and 4 इज 50। ये इसकी स्टेटमेंट फॉर्म हो गई। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है m - 7 इज इक्वल्स टू 3। अब हमें इसकी स्टेटमेंट लिखनी है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। थर्ड पार्ट हमारे पास है 2m इज इक्वल्स टू 7। इसकी स्टेटमेंट फॉर्म क्या होगी 2 टाइम्स m इज 7। 2 टाइम्स m इज 7। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉर्म हो गई। फोर्थ पार्ट हमारे पास है m/5 इज इक्वल्स टू 3। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट की
स्टेटमेंट फॉर्म हो गई। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 3/5 ऑफ m इज इक्वल टू 6। 3/5 मीन्स 3/5 ऑफ m इज 6। जो भी पार्ट होता है हमें यहाँ पर लिखना होता है। 3/5 है तो 3/5 पार्ट हो गया। यहाँ पर 3/4 होता तो हम लिख देते 3/4 पार्ट ऑफ m इज 6। तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है 3p + 4 इज इक्वल टू 25। इसकी स्टेटमेंट फॉर्म क्या होगी? 3 टाइम्स p + 4 gives 25। p का 3 टाइम्स 3 गुना हो गया प्लस 4 हो गया, हमारे पास क्या आ रहा है 25। नेक्स्ट पार्ट सेवंथ पार्ट हमारे पास है 4p - 2 इज इक्वल टू 18। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिखेंगे 4 2 is subtracted from 4 times p is 80। 4 टाइम्स जब हम p का करते हैं उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 80। ये हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉर्म। इसका एट्थ पार्ट हमारे पास है 3/2 + 2 इज इक्वल टू 8। इसकी स्टेटमेंट फॉर्म क्या आएगी? ऐड 2 to half of a number p to get 8। p के हाफ में से 1/2 ऑफ p, इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ये हमारे पास 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉर्म हो गई।